हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं आईआईटी बीएचयू की ओर से आ चुकी है एम फार्मा की एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 5 अप्रैल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न था कि अभी तक जीपैट की एग्ज़ामिनेशन हुई नहीं है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें कैसे। तो चलिए, ये जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाला है। कैसे हम लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस वीडियो में जान पाएंगे। तो ज़रूर से लास्ट तक और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को ध्यान से समझते जाइएगा। जो स्टूडेंट गेट क्वालिफाई हैं उनको किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है, और जो स्टूडेंट अभी गेट क्वालिफाई नहीं है बट जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या कुछ स्टेप फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो जैसे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे आपको क्या जाना है, जैसे आप लोग नए विंडो में जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है आईआईटी बीएचयू एम फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन। ये जैसे आप लोग सर्च करते हैं ये पोर्टल आपके पास नज़र आएगी, ठीक है। आपको फिर यहाँ पर जाना है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आएगा, देखिए लेटेस्ट अपडेट में रजिस्टर और लॉगिन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आप लोग पूरे इंस्ट्रक्शन भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे क्लिक हियर टू व्यू सैम्पल एप्लीकेशन, तो सैम्पल एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसे आप लोग क्लिक करके विजिट भी कर सकती हैं। बट हम लोग चलते हैं, चलिए कि कैसे हमको अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर में यहाँ पे अप्लाई करिए। यहाँ पे अब अपना ईमेल आईडी डालिए, जहाँ पर आपको इनका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो एप्लीकेशन आईडी मिलने वाला है। तो ध्यान से जो वैलिड है वही आपको ईमेल आईडी यहाँ पर लगानी है, ठीक है। चलिए, तो ईमेल आईडी यहाँ पर हम लगाते हैं। ठीक है, फिर आपको अपने हिसाब से 8 डिजिट का कोई पासवर्ड सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आएगा, अब आपको यहाँ पर यस कर लेना है। यस यहाँ पर टाइप करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। ओके कर दीजिए यस टाइप करके। अब आपके पास आपके ईमेल आईडी में आया होगा आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड, ठीक है। इसे आप लोग चेक कर लेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देखिए अब आपका एप्लीकेशन जो आईडी है, ठीक है, एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पर इंटर करना है जो आपके मेल में आपके पास आया होगा। ओके, यहाँ पर जो आपने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आपके पास फिर से मेल में आया होगा, वो आप लोग इंटर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, साइन इन कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पर आपको नज़र आएगा जब आप अपने एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जब इंटर कर लेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एम टेक या एम फार्मा प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपने एम फार्मा को क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कंटिन्यू में जाना है, ठीक है। जैसे आप लोग कंटिन्यू में जाएंगे ये जो आपका प्रोसेस है वो आपको नज़र आएगा, जहाँ पर आप देख पाएंगे फुल नेम लिखना है अपना, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फुल नेम कुछ भी, जैसे कि, ठीक है, फुल नेम अपना कुछ भी सर्च कर लीजिए, ठीक है। मदर नेम डाल दीजिए, ठीक है, कुछ भी आप लोग अपना जो भी प्रॉपर अपना नाम अपना स्पेलिंग सही से सर्च करके देखकर आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। फादर नेम आप लोग डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कुछ भी आप लोग अभी यहाँ पर, ठीक है, एक रैंडम हमने डाल दिया है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो ऑप्शन फीमेल या मेल जैसा भी आप लोग अपना सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनैलिटी में क्या करना है, इंडियन कर लीजिए, ठीक है। कैटेगरी में क्या करना है, तो अपना सेलेक्ट कर लीजिए कैटेगरी। ओके, अब आगे चलते जाइए। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है क्या, ऑप्शन फिजिकली हैंडीकैप, तो यहाँ पर नो कर दीजिए, जो नहीं है वो नो कर लेंगे, ठीक है। फिर अभी आपको इंटर करना है मोबाइल नंबर। ओके, तो अपना मोबाइल नंबर कुछ भी ऐड करिए, जो भी आपका वैलिड मोबाइल नंबर है, क्योंकि यहीं पर आपको मैसेज जो इन्फॉर्मेशन है वो आने वाले हैं, ठीक है। तो आप वैलिड जो मोबाइल नंबर है वही आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए, अब परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर ऐड करना है अपना, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जब जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं ये आपको करना है।
ओके चलिए स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट क्या कुछ है तो आप लोग यहाँ पर जैसे कि मैंने दिल्ली कर लिया है एक रैंडम, ठीक है। आप लोग अपना सही सारी चीज़ों को यहाँ पर करते जाइएगा। देन उसके बाद इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। सेव ये हो गया। अब आपके पास यहाँ पर देखिए ऑप्शन आया है कि आपको क्या कुछ करना है। यहाँ पर ये आपको फ़ोटो आईडी डालना है अपना, और साथ ही साथ सिग्नेचर, फ़ोटो आईडी और सिग्नेचर को यहाँ पर आपको डालना होगा। क्लिक हियर करिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पे क्लिक हियर जब आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटो आईडी और सिग्नेचर के लिए स्पेस यहाँ पर मिल जाएगी। आगे आप लोग देखिए जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये मेनली किसके लिए होता है, ये आपका COPA है जो कि M टैग के लिए। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर NA लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है। NA मीन्स नॉट अवेलेबल लिखकर आपको छोड़ देना है। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैटेगरी लिखना है यहाँ पर। तो कौन से कैटेगरी के लिए आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। फुल टाइम रेगुलर आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है किसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको क्या करना है, क्लिक, उसके बाद आपको करना है M फॉर्म सेलेक्ट, ठीक है। M फॉर्म आपने सेलेक्ट किया। आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आप लोग का भी करना है सेलेक्ट। उसके बाद आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है, मीन्स जैसे कि M फार्मा हम करेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट में आप लोग अपनी प्रायोरिटी रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया पहले फार्माकोलॉजी, ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स है, देन उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद आपका ये फार्माकोग्नोसी, ओके। उसके बाद फिफ्थ में आपको यहाँ पर नॉट अवेलेबल कर सकते हैं, ओके। चलिए तो ये आपका क्या है, ये आपकी सिलेक्शन स्पेशलाइजेशन हो गया। कौन सी आपकी प्रायोरिटी आप अपने अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। देन उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर आपको और अदर प्रोग्राम के साथ भी करना है। ये आपको सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए आप लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रोचर दिया गया है। यहाँ पर PDF है, इसे आप लोग क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो वो जो PDF है उसे आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए कि आपको अदर प्रोग्राम के साथ ही साथ मास्टर करना है कि आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर नहीं करना हो तो नो आप लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके। देन यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे कहाँ पर कि आपको यहाँ पे दिया गया है GPAT या गेट क्वालिफाई। यहाँ पे अब आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यदि जो स्टूडेंट गेट क्वालिफाई है, ठीक है, तो गेट क्वालिफाई में आपको क्या करना है, यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाएगा गेट, और जिनका भी क्वालिफाई हुआ है इनके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, अपना एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, रैंक लिखना है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट जो स्टूडेंट अभी GPAT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट क्वालिफाइड नहीं है, उनको क्या करना है, यहाँ पर नो को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि आपके पास 1 वीक का टाइम रहेगा आफ्टर GPAT रिजल्ट डिक्लेरेशन, कि ये जो पोर्टल है, ये जो विंडो है फिर से ओपन होगी, और यहाँ पर जो आपने गेट के प्रोसेस में देखा वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो स्टूडेंट GPAT क्वालिफाई होंगे उनके पास चांस रहेगा कि वो अपने रैंक, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ों को अप्लाई कर सके, यहाँ पर फिल कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अभी ये प्रोसेस करके रखो, ठीक है। ये प्रोसेस आपको करके रखना है। ये जो आपका ऑप्शन है फिर से आपके पास टाइम रहेगा, जब GPAT का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर से पोर्टल ओपन होगी जैसे कि पिछले साल हुआ था, ठीक है। तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको नो करके यहाँ पर आगे बढ़ जाना है और सारी डिटेल को फिल कर लेना है। फिर क्या कुछ है तो आपको देखिए अब डिग्री का, ठीक है। तो डिग्री आपने जो किया है तो UG डिग्री, ठीक है, UG डिग्री के लिए, क्योंकि ये क्या है आपका मास्टर प्रोग्राम के लिए है। उसके बाद आपको करना है डिग्री स्टेटस, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीटेड हैं, जो कंप्लीटेड रहेंगे वो कंप्लीटेड कर लेंगे, और जो स्टूडेंट अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, अपीयरिंग में है, ठीक है, जिनका अभी जैसे कि 8th सेमेस्टर चल रहा होगा तो वो क्या करेंगे, अपीयरिंग में डाल देंगे, ठीक है। समझ लो यहाँ पे कंप्लीटेड है जिनका, उनको क्या करना है, कंप्लीटेड कर देना है, ठीक है। नेम ऑफ डिग्री, तो क्या कुछ डिग्री है तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर B फार्मा आपका, तो आप B फार्मा लिख लीजिए, ठीक है। ब्रांच आपको यहाँ पर लिखना है, अब डिसिप्लिन और ब्रांच तो आपको क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फार्मेसी लिखना है, ओके, फार्मेसी लिख देना है। देन यूनिवर्सिटी नेम आपका क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपना UG किया है, तो समझ लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है ठीक है। चलिए अब पासिंग ईयर आपको लिखना है यहाँ पर कि कौन से ईयर में आपने पास किया है, ठीक है। तो समझ लीजिए
2020 में आपने किया है, ठीक है। फिर फाइनल एग्रीगेट क्या कुछ बना है वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। आपके मार्कशीट से आप लोग को एग्रीगेट CGPA जो है वो आपको यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए 8.9 है, ठीक है, 88.9। अब आपको फिर एनी अदर डिग्री है तो आप लोग नो करिए, अभी तो फिलहाल क्या है आपके पास, एक ही डिग्री B फार्मा। अब देखिए फिर नेम ऑफ, अब इंटरमीडिएट मीन्स 10+2 की बात हो रही है, ठीक है। 10+2 में क्या कुछ है, तो नेम ऑफ सर्टिफिकेट, तो आपका क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट यहाँ पर लिखना है, इंटरमीडिएट लिख दिया। अब आपको कौन से बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए सपोज करिए यूपी बोर्ड है, ठीक है, सपोज करिए यूपी बोर्ड है। अब सब्जेक्ट क्या कुछ आपने सेलेक्ट किया है, तो साइंस वाले, साइंस कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, ठीक है। तो सारे सब्जेक्टों को यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। बायोलॉजी कर लीजिए, फिर फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है। इस प्रकार से जो जो आपने सब्जेक्ट स्टडी किया है वो आप लोग लिख लेंगे। जो मैथ्स वाले होंगे बायो की जगह में मैथ्स आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास किया है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर अपना ईयर ऑफ पासिंग डालना है, ठीक है। एग्रीगेट आप लोग का कितना CGPA बना था वो आपको डाल देना है, सपोज करिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, हाई स्कूलिंग, ठीक है। तो आपको मीन्स 10th के बारे में यहाँ पर लिखना है, 10th का जो आपका रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हाई स्कूल लिखना है, ठीक है, सबसे पहले। ओके, यूपी बोर्ड, यदि आपका यूपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद वही है सारे सब्जेक्ट जो जो आपने स्टडी किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। देन पासिंग ईयर आपको लिख लेना है, ठीक है। CGPA जो है वो आप लोग डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन का है, इसे आप लोग टिक कर लेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन में और सेव कर लेंगे। तो ये मैंडेटरी प्रोसेस था, वो हो गया। इसके बाद अब आपको करना है प्रोसीड फॉर पेमेंट, ठीक है। तो आप लोग को फिर ये सारी चीज़ें एक बार फिर से आप लोग रीड कर लीजिएगा कि कोई चीज़ें मिस्टेक नहीं हुई है अपने स्पेलिंग में, अपने नाम की स्पेलिंग में, मदर फादर जो नेम है उनकी स्पेलिंग में, सब कुछ आप लोग एक एक चीज़ों को अच्छे से स्पेलिंग चेक करके आप लोग फिल करेंगे। अपना जो मोबाइल नंबर है उसे ध्यान से आप लोग ऐड करिएगा। सारे जो आपके प्रायोरिटी लिस्ट हैं उनको आप लोग सही से सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। UG PG के जो भी 10+2 और आपके 10th के जितने मार्क हैं CGPA हैं उनको आप लोग सही यहाँ पर ऐड करना, ठीक है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है, क्योंकि इसे एडिट करने का आपके पास शायद चांस ना हो। करेक्शन के लिए जब ये पोर्टल ओपन होगी तो आपको यहाँ पर GPAT क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है चेंज करने को, ठीक है। तो अभी ध्यान से आप लोग कर लेंगे। देन उसके बाद प्रोसीड टू फॉर पेमेंट में जाइएगा, ठीक है। फिर पेमेंट कर लेंगे तो ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूज थे कि अभी तक हमारा GPAT का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं, तो जी हाँ, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर प्रोसेस देख सकते हैं। आपको यहाँ पर नो कर देना है। देन उसके बाद आपके पास GPAT एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो ये जो पोर्टल है 1 वीक के लिए ओपन होगी, तो वहाँ पर आप अपनी रैंक, अपना जो नंबर है, ये सारी चीज़ें फिलअप फिर कर सकते हैं। So all the best for your examination.